सारे जीवन की उपलब्धियाँ और दुनिया की चीज़ों को कमाने में हम रात दिन लगे रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ हम थोड़ा सा उस परम पिता परमात्मा के लिए याद रखते हैं, तो वो एक हमारा ऐसा सहारा है कि हम दुनिया में जो भी करते हैं, हमें हर कार्य के साथ साथ अगर हम उसको याद रखते हैं तो वो हमारी मदद समय समय पर करता रहता है। हम कैसे जाने कि हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर उस परमात्मा को पाने के लिए क्या करे? ये एक अजीब सा सवाल है और इसमें न जाने कितने लोग उलझे। बड़े बड़े साधु संत महात्मा आए, इसी चीज़ को पता लगाते रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है। और ये सवाल शायद जिन जिन लोगों के दिलों में उठे, उन्होंने अपनी मंजिल को तय किया और इस संसार से जब गए तो खुले पैरों ऐसे चले गए जैसे नानक देव जी ने बताया, ज्यों जल में ये कमल निरालम मुर्गावी निशाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम पिछाड़े। ऐसे संसार से आए जैसे खुले पैरों से पानी में कमल के ऊपर एक बूंद पानी काम नहीं करता, ऐसे ही मुर्गावी है, जल की ऐसी पंछी है कि वो पानी पर भागते हुए उड़ लेती है, उसके पर भींगे नहीं रहते। ऐसे ही संसार में हमने देखा साधु संत महात्माओं को जो इस दुनिया में आए और प्रभु का भजन करते करते आराम से इस संसार को छोड़कर चले गए। उन्हें इस संसार की माया मोह ने घेरा नहीं, उन्हें इस संसार से ऐसा कोई मोह पैदा नहीं हुआ जो कि वे संसार के घेरे में रह जाते। नाम जो संत देते हैं, उन नामों में सच है, एक सच्चाई है, एक ताकत है। जैसे पारसमणि होती है, पारसमणि में होता क्या है कि उसमें एक गुण होता है, वो लोहे में छुआ दी जाए पारसमणि तो लोहे को सोना बना देती है। ऐसे ही नाम जो संत से हमें मिलता है, उस नाम में ये ताकत है कि हम अगर अपनी आत्मा से सच्चे दिल से उस नाम को पुकारने वाले बन जाएं, जपने वाले बन जाएं, हमें थोड़ा सा नाम का वैराग अगर हो जाता है तो उस नाम की शक्ति का पता चलता है। वो नाम के अंदर वो ताकत है, जब आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो हमारा गुरु चाहे कहीं भी कितनी भी दूर हो, लेकिन नाम में ये ताकत है, मणि की तरह वो पास खींच लेता है और संत आके प्रकट हो जाता है। ये बात सच है। कबीर साहब ने लिखा, गुरु बसे बनारसी से सात समुंदर तीर, एक पल कभी न बिछड़े जो गुण होए शरीर। ये शरीर में वो गुण आ जाता है, वो ताकत आ जाती है नाम की कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ अपने गुरु को प्रकट कर सकते हैं। जैसा कि रामायण में एक उदाहरण आया, कहा, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो राम। राम ने जो नाम दिया, उस नाम का जाप करते करते यहाँ तक कि जहाँ चाहते थे हनुमान जी, वहाँ राम को प्रकट कर लेते थे। तो ये एक तरीका है नाम को, जबकि नाम से हमें वो समझ मिलती है जो हमें आदि अंत तक ले जाती है। किसी ने पूछा कि कबीर साहब, आपने कब से वैराग लिया? तो उन्होंने बताया, मेरी याद अंत लो लागी, कबीरा योगी कब से भय वैरागी। तो उन्होंने बताया कि मैंने जो वैराग लिया वो मेरी याद अंत लो लगी हुई है। जैसे बताया, दरिया साहब ने लिखा, मन बुद्धि चित्त पहुँचे नहीं, जीव सके नहीं जाए,
धन्य वे दरिया साधवा जहाँ रही लौलाए। हम अपने अंतर समाधि के एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमारी केवल लौ लगी हुई है उस परम पद के लिए जाने की। तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो चाव, वो लगन, वो विश्वास हमें पार लगा देता है। जैसे कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम एक ऐसा आधार है जिसका जाप करते रहने से ही जीव का बेड़ा पार हो जाता है। और ये जीव संसार में इस तरीके से फंस गया जैसे मकड़ी होती है, वो अपने आप अपना जाला बुनती है और बुनते बुनते उसी जाले में फंस के उसका प्राणांत हो जाता है। हम आप सबकी यही गतिविधियां हैं कि हम एक पल के लिए परमात्मा का वो सच्चा नाम, सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, उसको जान नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सुख है नाम में, जो हमारे अंदर जब जब वो नाम की समझ आती जाती है त्यों त्यों हमें समझ आता है कि नाम से बड़ा संसार में कुछ नहीं। क्योंकि नाम परमात्मा का आगम है, अरूप है और अनंत है। उसको हम किस तरीके से जाने, जैसे नाम से ही शब्द की उत्पत्ति हुई, परमात्मा से ही शब्द की उत्पत्ति हुई। शब्द एक इतनी बड़ी ताकत है, कहा शब्द धरती शब्द आकाशा, शब्द शब्द भया प्रकाशा। और शब्द शब्द आछे शब्द, मतलब शब्द की एक ऐसी पकड़ बताई गुरु नानक देव जी महाराज ने कि शब्द से ही सारी सृष्टि प्रकट हुई। और शब्द एक ऐसी ताकत है जो हमें पकड़ लेता है, और जब शब्द पकड़ लेता है तो वो हमें अपने ही देश ले जाता है। संतों के अंदर वही शब्द शक्ति काम करती है, और वो शक्ति ऐसी शक्ति है जैसे एक आत्मा के अंदर नहीं, हजारों लाखों आत्माओं के अंदर वो शब्द विराजमान है, और वही ताकत संतों के अंदर है। तो उसी ताकत को ज्यों ज्यों हम अपने अंदर हजम करते चले जाते हैं, उसको जानने समझने की क्षमता हम में आती चली जाती है, त्यों त्यों हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों की संख्या में संतों के जैसे साथ देने वाले लोग लग जाते हैं, नाम की समझ पाने वाले लोग लग जाते हैं। तो वो नाम की ही ताकत है, उसी शब्द की ताकत है कि वो अनेकों में एक होके कार्य करने लगता है। तो परमात्मा को पाने के लिए जरूरी बताया शब्द जो नाम देते हैं संत हमें, उसके लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि नाम बैरागी दसों विप्रहा। यदि नाम का वैराग हो जाए तो हमारे अंदर वो क्षमता हो जाती है कि हम अपने अंदर उस ताकत को देखने वाले बन जाते हैं कि हम 10 जीवों को और भी अपने देश वापस ले जा सकते हैं। दूसरे बताया कर्म वैरागी सतो विप्रहा। यदि हम कर्म घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए भी हम नाम का वैराग लिए हैं और हम अपना कर्म भी निभा रहे हैं, तो ऐसा जीव जो है घर गृहस्थी परिवार में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। वो अपने परिवार के सैकड़ों जीवों को तार सकता है, ले जा सकता है। इतनी बड़ी नाम के वैराग में ताकत बताई गई। फिर बताया मन वैरागी सहस्त्र विप्रा। यदि जिसका मन में वैराग लग गया, वो जहाँ बैठता है वहाँ गुरु ज्ञान के सिवा कुछ सुनना नहीं चाहता। जहाँ बैठता है वहाँ गुरु वाणी, भजन, शब्द, कीर्तन सुनने की जिसकी आदत सी बन गई है और उसके मन में वो प्यार जग गया है, तो बताया ऐसा साधक हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उसके अंदर एक ऐसा भाव, ऐसा चाव बन जाता है कि वो कहीं मंदिरों पे, कहीं कहीं जहाँ बैठता है वहाँ अपने गुरु ज्ञान के सिवा कुछ नहीं बोलता।
और ना ही सुनना चाहता है, ना ही कुछ सुनाना चाहता है। तो ऐसे मन में प्यार जिसके पैदा हो जाए, तो बताया मन वैरागी सहस्त्र विप्रा। ऐसा जीव भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा जीव हजारों को तार सकता है, उसमें वो क्षमता आ जाती है। फिर उन्होंने कहा ज्ञान वैरागी ममोदेही, कि जिस शरीर में ज्ञान का वैराग लग जाए, ज्ञान का वैराग बताया उन्होंने कि ज्ञान वैरागी ममोदेही, जिसके लिए ज्ञान का वैराग लग गया और वो कुछ दुनियादारी की चीज़ों को सुनने में सुनाने में वो कोई सार्थकता अपनी नहीं रखता। जहाँ बैठता है वहाँ प्रभु विद्या, प्रभु का गुणगान, यही सब कुछ करता है। तो बताया ऐसा वैरागी है वो, बताया ज्ञान वैरागी ममोदेही, वो मेरी देह है और मैं उसके अंदर बैठकर बोलता हूँ। इसी के लिए नानक देव जी महाराज ने बताया कि नानक बोले आप बुलाए। वो परमात्मा स्वयं अपने आप बुलाता है और वो उसी के जरिए बोलता है। फिर बताया कि त्याग वैरागी ममो दुर्लभा, जिसने सारे वैराग लेने के बाद सब कुछ त्याग दिया, उसे ये भी खबर नहीं हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। वो अपने वैराग गुरु प्यार में, वैराग में जहाँ पड़ा है वहीं मस्त पड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसे के लिए भगवान कृष्ण ने बताया कि त्याग वैरागी ममो दुर्लभा, वो मेरे लिए दुर्लभ है और ऐसे साधक के आगे मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहता हूँ, उसकी हर मुख से निकली हुई बात को पूरा करने के लिए। तो परमात्मा की ये ताकत है कि वो हमारे आपके बीच प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है? वही नाम के जरिए। नाम से हमें बस इतना प्यार हो जाए कि हम सपने में उस नाम को का जाप करने वाले अपने को देखने लगे। जैसे कहा सपनों में बर्राय कर जिस मुख निकसत नाम, तिसके पग की पाहुनी मेरे सर का चाम। संतों ने बताया कि स्वप्न में भी अगर हम नाम का जाप करते हैं तो मैं ऐसे नाम का जाप करने वाले साधक के पैरों में अपने सर की खाल का जूता पहना दूंगा, क्योंकि वो जानते हैं नाम की कमाई करना कितना कठिन है, कितना आसान है। उस चीज़ से संत गुजरे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बात को कहा है। तो मेरा ज़्यादा कुछ ना बोल के बोल स्वामी जी महाराज की।